Now integrate 1 upon 9x square minus 12x plus 8। इसके अंदर हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, बट हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9। देन वी कैन टेक 9 आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाय 9x प्लस 8 बाय 9। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइड में सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 12 बाई 9x प्लस 8 बाई 9 है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम हाफ से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास देखो क्या आता है, यहाँ पर ऊपर मैं करके दिखा रही हूँ। 12 बाय 9 को हाफ से मल्टीप्लाई कराया, 2 6 12, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 2/3 आया है। तो हम इस 2/3 का स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो हम ये एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 2/3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4/9 हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद हम कॉमन लेंगे। क्या क्या टर्म्स हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो लिखनी है, एक्स वाली टर्म भी लिखनी है, और जो हमने ऐड किया है 4/9 ऐड किया है तो हम 4/9 को हम लिखेंगे। तीनों टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे और जो रह गया है उसको हम एक साइड में अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे, देखो किसका होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4/9 जो है वो 2/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको लिखेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के 8 माइनस 4 आएगा, और ये आ गया x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9। जो 4/9 है वो हमारा 2/3 का होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर। तो हम यानी कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ऐसे स्क्वायर कंप्लीट किया है तो हम इसकी वैल्यू डाल रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/9 ऑफ dx अपॉन x माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर। तो अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे फॉर्मूले। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है 1/a। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो a हमारा यहाँ 2/3 है और x हमारा क्या है, x माइनस 2/3। हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/9 इंटू 1/a। a हमारा यहाँ 2/3 है, tan इनवर्स x हमारे पास है x माइनस 2/3 बाय a हमारे पास है 2/3। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ये कैंसिल होकर के हमारे पास आ गया 1/6 tan इनवर्स, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 2/3 से 3 कैंसिल होकर के सिर्फ 2 रहेगा प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर। तो इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -9 है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद हम 9 कॉमन लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ से अंदर ही माइनस कॉमन लेंगे इंटीग्रेशन के, तो हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1,
उसके बाद हम इसका रूल के अकॉर्डिंग जो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, वो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए। तो हम 9 कॉमन लेंगे जो कि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/9 बाहर आ गया और अंदर रहेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस 1/9। उसके बाद ये माइनस तो चलता रहेगा, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, माइनस चल ही रहा है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आएगा x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और माइनस √2/3 होल स्क्वायर। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया कैसे स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है। अब इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 1/9 dx अपॉन √2/3 होल स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो जो कि फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास 1/9 तो ऑलरेडी था ही इंटीग्रेशन में और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, 1/2a, a हमारा √2/3 है, log a प्लस एक्स, a हमारा है √2/3 प्लस x हमारे पास है x प्लस 1/3 होल अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि √2/3 माइनस एक्स प्लस 1/3। और इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, देखो यहाँ तो पहले ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया 3 इंटू 2, 3 2 6 बनेगा हमारा ये 6√2 log, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा √2 प्लस एलसीएम इसका 3 आएगा तो 3x आ जाएगा ना यहाँ पर, 3x प्लस 1 होल अपॉन √2 माइनस, अगर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो अंदर के भी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का ही 1 आ जाएगा और प्लस सी आना ही आना ही, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से रूट की अगर टाइप चलती है, क्वेश्चंस आते हैं रूट के, तो बस फ़र्क कितना आएगा, फॉर्मूलों में डिफरेंस आ जाना है, वही स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। जैसे कि मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के बारे में बताया, डिस्कस कर दिया है कि क्या करना है, तो उसके ऊपर जैसे क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये टाइप वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, लेकिन उसमें क्या था कि अगर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारा यहाँ पर पड़ा है, न्यूमरेटर में पड़ा है, तो हम उसको क्या करते हैं, पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लग नहीं रहा कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मैंने एक रूल बताया था, क्या होता है कि लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो हम ये रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर और फिर लीनियर को हम रिप्लेस कर देंगे। देखते हैं अभी कैसे करना है इसको। तो हमारे पास यहाँ लीनियर है 2x माइनस 1, तो हम क्या था हमारे पास रूल, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आर कॉन्स्टेंट्स। ये टाइप थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो ज़रा ध्यान से देखना। इसके अंदर हम डेरिवेटिव करेंगे अभी, तो ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा एलएचएस, तो सेम टू सेम चलना है, इसको कुछ नहीं करना, लास्ट में यूज़ होना है इसका। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 4x प्लस 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब कॉफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, उसके पहले हम मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे, 4ax प्लस 2a प्लस b, then compare the coefficient of x. Here coefficient of x is 4a and coefficient of x is 2. Compare the coefficient of x and constant terms. तो इधर हमारे पास
क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर कर रहे हैं, देन a इज इक्वल टू 1/2। a की तो वैल्यू ये आ गई है। अगर हम कॉन्स्टेंट्स को और कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट हमारे पास ये पूरी टर्म है 2a प्लस बी, और इधर क्या है -1। नाउ 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास यहाँ b आ जाएगा, b को सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। a और b की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम पुट करेंगे। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव किया था ना, हमारे पास डेरिवेटिव करके ये वाली वैल्यू आई थी। एक तरह से मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा, हमने वैल्यूज पुट की है। तो जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू 1/2 आई है और b की वैल्यू -2 आई है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बन चुका है I इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 4x प्लस 2 -2 होल अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो हम इसके अंदर इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, तो 1/2 ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1। हमारे पास दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे यहाँ पर, और आएगा 2 अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, 1/2 हम बाहर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन में रह गया 4x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इधर भी 2 कांस्टेंट है तो हम बाहर ले सकते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो फर्स्ट I1 और I2 कंसिडर कर सकते हैं हम इसको ना। तो ये हमने ले लिया I1 और ये हमारे पास I2 है। सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 हमारे पास है हाफ ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें हम देखेंगे कि देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, तो हम पुट करेंगे, पुट 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 4x, 2x का 2 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो देखो इस पूरे की वैल्यू dt जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस जगह हम रिप्लेस कर देंगे इसको। तो हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन में हाफ तो चल ही रहा है, dt बाय t विच इज इक्वल टू log t। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई क्या, log t, और हाफ हमारे पास है ही, तो t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हाफ ऑफ log ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अब हम ऐसे ही I2 को सिंप्लीफाई करेंगे। I2 को जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइप में डिस्कस किया है, I2 हमारे पास है 2 इंटू 1 अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या है, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसके फैक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अंदर रहेगा हमारे पास x² प्लस x प्लस 1/2। इसका अब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन x² प्लस a² का, जो कि होता है 1/a, a हमारा 1/2 है, tan इनवर्स x बाय a, x हमारा है x प्लस 1/2 बाय a इज़ 1/2 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x प्लस 1/1। लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास I आ जाएगा, I हमारा था I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है और I2 हमारा अभी आया है, दोनों की वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं।
तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 log ऑफ 2x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, हाफ ऑफ tan इनवर्स, ये सॉरी यहाँ पे 1/1/2 था ना, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो इधर ये 2 आएगा, 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा।